हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे काम हो गए हैं। सारे काम करने के बाद मैं अब चल रही हूँ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने। तो अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 7:40 हो रहे हैं। तो मैं चल रही हूँ अपनी पढ़ाई करने। मेरे सारे काम हो गए हैं, खाना बन गया है, बर्तन भी धुल ली हूँ, बाकी कपड़े भी धोना है। तो मैं क्लास करने के बाद ही मैं कपड़े को धुलूँगी। तो क्योंकि अभी मेरी क्लास लगी है, तो पहली क्लास मेरी जो है वो संविधान की है। तो आज उसमें सामान्य परिचय बताया जाएगा। तो आज फर्स्ट डे पहली क्लास है जीएस की। तो आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, ज़रूर अटेंड करूंगी। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या पढ़ा है। तो चलिए मैं फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। किसे कहते हैं, संविधान का आशय क्या है, मतलब क्या, अर्थ क्या है। फिर हमको समझना है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर हमको समझना है कि इस संविधान का क्या प्रभाव है, ये समझना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मोबाइल रखने का सहारा ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि स्टैंड था मेरे पास, लेकिन वो पता नहीं कहाँ खो गया है कि मिल नहीं रहा है। तो फिर मैं इसको पेन बॉक्स पे टिकाई हूँ। फिर वहाँ से मैं अपना नोट्स बना रही हूँ। पहले तो यहाँ पे सर समझा रहे हैं, फिर उसके बाद मैं नोट्स बना रही हूँ। जब वो बोलते हैं लिखने के लिए, तभी मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। बाकी जब तक वो समझाते हैं तब तक मैं समझती हूँ उसे, उसके बाद ही मैं नोट्स अपना बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन का दौर बहुत ज़्यादा है, वैसे भी आप लोग को पता है। और बहुत दिन से वैकेंसी भी नहीं आई है, तो 6-7 साल बाद वैकेंसी आई है। तो फिर कंपटीशन आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का होगा। तो उसके लिए हमें अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अभी तो आपको देखिए वीडियो में सुनाई भी हूँ कि कौन सा टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ और सर कौन सा पढ़ा रहे हैं। तो अभी सर समझा रहे हैं, क्योंकि मैं म्यूट कर दी हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है, जिसकी वजह से तो मैं थोड़ा सा सुनाई। बाकी मैं अभी यहाँ पे समझ रही हूँ, बहुत अच्छा समझ रहे हैं और सर अच्छे से समझा भी रहे हैं। तो देखिए डीपली पढ़ा रहे हैं सर, तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अगर हम लिखते चलेंगे तो मुझे समझ में नई चीज़ें आएंगी। जब बोलते हैं तभी मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। सर लिखने के लिए भी टाइम देते हैं कि अब नोट्स बना लो। और सर ये भी बोले हैं कि नोट्स से कम 100 पेज का होना चाहिए, ताकि डीपली पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से आप लिखिए। और साथ मेंस की भी तैयारी होती चलेगी जब हम लिखेंगे, क्योंकि देखिए राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि आप लोग बस अब अच्छे से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। स्पेशली जो हाउस वाइफ होती हैं उनके लिए भी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, एक लिमिट टाइम मिलता है। उसी में आप अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, क्योंकि सारे काम करने के बाद जो टाइम आप निकाल सकती हैं उतनी ही आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसी में आपको पढ़ना भी पड़ता है। तो क्योंकि देखिए मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम पढ़ने बैठ जाते हैं तो बहुत सारे काम याद आते हैं। तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसे होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बट मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं शेयर करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा भी होता है कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो घर वाले ज़रूर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि आप काम कर लो, ये कर लो, अभी ये चीज़ बाकी है, तो चलो, या तो खाना दे दो। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें लगी रहती हैं, डिस्टर्बिंग बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। बट मैं क्या करूं, मैं फिर जाके सारी चीज़ करती हूं। तो क्या करूं, आप लोग ज़रूर, क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप लोग ज़रूर ये चीज़ बताइएगा कि मेरे साथ ही होता है। कि वैसे अगर खाली बैठेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर जब हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, जब बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे चीज़ें मांगी जाने लगेंगी कि क्या चीज़ कहाँ रखा है, क्या नहीं। तो जब थोड़ा सा देखिए मुझे लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए, तब जाके मैं ये आप लोग के साथ बोल रही हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आप लोग के साथ भी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं एग्ज़ाम का।
पता नहीं कब एग्ज़ाम हो, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है, सिलेबस को भी कवर करना है। तो 8 बजे लाइव क्लास भी अटेंड करनी रहती है, तो सारे काम करना रहता है। लेकिन सुबह जब मॉर्निंग में उठेंगे तभी सारी चीज़ें हो पाएंगी, और जब तक मॉर्निंग में नहीं उठेंगे बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन मैं सारे काम करने के बाद ही मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो मेरी क्लास आज 8 बजे से थी, तो 8 बजे से ही मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। मैं बताई हूँ कि मेरे काम हो गए हैं, बाकी थोड़ा बहुत तो पूरे दिन काम लगा रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी सारे काम कर ली हूँ। तो देखिए, अपने सुखों को त्यागिए। ज़्यादा नींद जो ले रहे थे, अब नींद को अपने कम करिए और अपने पढ़ाई पर ही ज़्यादा फोकस करिए। लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, मैं तो इन सारी बातों को इग्नोर कर देती हूँ। जो लोग कुछ भी मुझे बोलते हैं जिसे मैं सुन ही नहीं रही हूँ, उस तरीके से कर देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं कि आपको कोई अगर कुछ भी बोल रहा है, इग्नोर करिए। अच्छे से आप उनको समझा दीजिए कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी एक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए, या तो अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। मैं इस तरीके से बोल देती हूँ। बट क्या करूँ, देखिए पढ़ना भी है और सब काम करना भी है, तो सारे काम करने के बाद मैं इसे मैनेज करती हूँ। तो देखिए, मैं संविधान टॉपिक पढ़ रही हूँ। तो संविधान का परिचय, आज सामान्य परिचय बताया गया है इसमें। अभी थोड़ा सा जो मैं नोट्स बनाई हूँ उतना ही मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रही हूँ, क्योंकि दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वैसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये व्यूज़ के लिए ऐसा किया जाता है या कुछ बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ें, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं कि हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, और मेरे पास टाइम नहीं रहता है, हम पढ़ाई कैसे करें। तो देखिए, हम आपको पूरे अपने दिन की दिनचर्या तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो भी पढ़ाई का क्लिप होती है उसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और अभी शेयर कर भी रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरी पढ़ाई हो चुकी, 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। तो 3 क्लास आज चली थी, एक पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, 3 क्लास अभी चली है। तो 3 क्लास मेरी कंप्लीट हो गई। तो अभी बज रहे हैं 12 बजे मेरी क्लास कंप्लीट हो गई। लाइव क्लास मैं आज अटेंड कर पाई हूँ, क्योंकि मैं आज 5 बजे उठी थी। तो 5 बजे उठी, बच्चे मेरे 6 बजे स्कूल जाते हैं, 6:20 ऐसे ही करके चले जाते हैं। तो उनका लंच बनाई, लंच बनाने के बाद ही मैं खाना बना ली, क्योंकि मेरे यहाँ 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो मैं गांव में हूँ, तो गांव में 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। क्योंकि देखिए, मेरे ससुर जी जो हैं, पापा जो हैं यहाँ ससुराल में, एक बहुत पहले ही ये 8 बजे चले जाते थे। तो इनकी ड्यूटी थी 8 बजे, तो उनकी आदत पड़ गई है 9 बजे खाने की। तो अब फिर भी लेट करने लगे हैं, तो 9 बजे खाते हैं। तो खाना मैं बना दी, खाना बनाने के बाद बर्तन धुली, मतलब काम कर चुकी थी, थोड़ा कपड़े वगैरह बाकी था, तो मैं अब उसको चल रही हूँ धुलने। बाकी बच्चे 2 बजे आ जाएंगे, तो अभी जितना काम पेंडिंग में पड़ा है उसको अब कंप्लीट करूँगी, और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने आज कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है। देखिए, मैं तो वैसे जब पढ़ रही थी, लाइव क्लास थी, तभी मैं वीडियो बना रही थी, थोड़ा सा बना देती थी कि आप लोग को थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ। जो लोग हाउसवाइफ है, बहुत लोग दिखावा भी करते हैं वीडियो बनाने के लिए, और वैसे भी लोग कहते हैं कि वीडियो बनाने के लिए ऐसे करते हैं, हाउसवाइफ इतना काम करने के बाद तो कहाँ अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। लेकिन उन्हीं में से मैं भी हूँ कि काम करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी परिवार में रहती हूँ और मेरी भी फैमिली है। तो थोड़ी सी देखिए, आज थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है आँख में, क्योंकि चश्मे लगाई थी बट थोड़ा सा निकाल दी। तो देखिए, कंटिन्यू 3 घंटे बैठना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था आज, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मैंने 3 घंटे कंटिन्यू बैठी हूँ, नहीं तो 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लेती थी। लेकिन आज मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही थी। तो और फ्रेंड्स, देखिए, एक सवाल ये भी है कि देखिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि एक भ्रम है। तो मैं आज इस वीडियो में उस भ्रम को दूर करने वाली हूँ, दूर करती हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पहले प्री का हम तैयारी करें और मेंस ना करें, और मेंस का बैच लें कि ना लें, प्री का लें कि ना लें। देखिए, आप साथ में दोनों तैयारी करिए, प्री और मेंस। जहाँ पे बैच लीजिए, प्री और मेंस GS GK हो,
तो कंप्लीट बैच लीजिए और साथ में तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए मेन सब्जेक्ट आपका जो है वो भी रहेगा, लेकिन उसमें देखिए इसमें जो प्री रहेगा इसमें तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन जो मेंस है उसमें लिखित रहेगा, तो उसमें पूछा जाएगा लिखने के लिए। तो अगर साथ में दोनों तैयारी अगर करवाई जा रही हैं तो बहुत अच्छा है। आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करते चलिए। डिटेल में आप पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव और प्लस मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप कंप्लीट बैच लीजिए, जहाँ से लीजिए, ठीक। और देखिए मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, आप लोग को मैं बता रही हूँ। देखिए मैं इतना वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि देखिए अपनी दिनचर्या का वीडियो तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी आप लोग के साथ, क्योंकि देखिए अगर वीडियो बनाने लगते हैं तो उसमें टाइम निकल जाता है, ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी काम कर लूँ, काम करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई करूँ। तो कल मैं एक वॉच रखूँगी और वॉच में भी हम आपको दिखाऊँगी। जो लोग हिंदी संसार प्रयागराज कोचिंग लिए होंगे उन लोग को पता है कि आज फर्स्ट डे क्लास चली, लाइव क्लास। वो भी पहली क्लास जो थी वो जीएस की थी। तो 3 सब्जेक्ट वहाँ पे 3 सब्जेक्ट जीएस में 3 टॉपिक आज पढ़ाया गया है। तो उसमें समझिए एक सब्जेक्ट ही है, क्योंकि जो सीटेट का अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो उन्हें पता है कि एसएसटी जो सब्जेक्ट होता है वही सब जीएस में है। तो फिर आपको पढ़ना इतना पड़ेगा, उसको समझिए कि मतलब 30 नंबर के लिए जीके जीएस में तो हम बहुत पीछे हैं, पढ़ें कि छोड़ दें। देखिए ऐसे सबकी यही स्थिति है, क्योंकि देखिए जिसका जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जीके जीएस तो नहीं। जो एसएसटी है जिसका सब्जेक्ट उसके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी अगर अन्य सब्जेक्ट वाले हैं जो उनके लिए तो फिर थोड़ा सा टफ है ही। और आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने जीएस का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है। फ्रेंड्स आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि हमको जीएस भी पढ़ना है और सब्जेक्ट भी पढ़ना है। जीएस का इतना बड़ा पार्ट है, इतना ज़्यादा लंबा है, हिस्ट्री बहुत बड़ा है, तो इसका भी सिलेबस बहुत बड़ा है, कैसे हम कवर कर पाएंगे। देखिए हम चाहते हैं कि जो मेन टॉपिक है हम मेन टॉपिक कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा हम डीपली थोड़ी नहीं पढ़ेंगे जीएस के लिए, लेकिन डीपली हमको सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है। बाकी जीके जीएस जो है हाँ उतना ही पढ़ना है जितना वहाँ पे पूछा जाएगा, सिलेबस में उतना ही दिया जाएगा। इसके पहले मैंने पॉलिटी की क्लास आप लोग के साथ शेयर की थी, लेकिन इस टाइम ज्योग्राफी की क्लास चल रही है तो ज्योग्राफी का नोट्स मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, क्योंकि साथ ही साथ बनाते चल रही हूँ। क्योंकि सर बोले हैं टाइम देते हैं थोड़ा 1 मिनट का कि बना लो, तो फिर यहाँ पे साथ में बना रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं और ये सर पढ़ा रहे हैं। तो जब बोल देते हैं तभी नोट्स से स्टार्ट कर देती हूँ। बाकी ये देख लीजिए इस तरीके से नोट्स बना है, कंप्लीट हो गया है। आज का जो क्लास था, आज के सेशन का ये है। इतना सर समझाए हैं और बहुत अच्छे से समझाएं, जो समझ में आया। ये हिस्ट्री का है।